सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय का प्रकरण 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि उन्होंने किस प्रकार से तपस्या की, किस प्रकार से उन्होंने घर का त्याग कर लिया था, किस प्रकार से उन्हें सारनाथ के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन विषय के बारे में हमने पढ़ा था और भगवान बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज हम प्रकरण 3 में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का जो जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जिन शब्द से हुई है और जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर हुए, जिसके अंदर 2500 वर्ष पूर्व जो उनके 24वें व अंतिम तीर्थकर भगवान वर्धमान महावीर थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भगवान महावीर की अगर हम बात करें तो वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही अच्छे परिवार के अंदर हुआ था और उस समय का जो लिच्छवी घराना था उसके अंदर उसका जन्म हुआ था और एक क्षत्रिय कुल के राजकुमार भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मन की जो इच्छा थी, उनके मन में जो भाव था कि मुझे सत्य की खोज करनी, और 30 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया। उनकी शादी भी हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ करके वो वनों के अंदर चले गए और वनों के अंदर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद में वह उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपने अनुयायियों को शिक्षाएं देने के लिए अलग अलग स्थान पर उनके व्याख्यान हुए। जिसकी अगर हम बात करें, भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी है तो उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी कि सत्य की इच्छा रखने वाले जो भी स्त्री पुरुष है वो अपना घर त्याग करके सत्य की खोज में निकल जाए और जो समाज के जो अनुभव है वो ग्रहण करें और ईश्वर के अंदर लीन हो जाए। इससे ही उन्हें सत्य की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। और दूसरा, उन्होंने अहिंसा का कड़ाई से पालन करने की भी शिक्षा प्रदान की है। किसी के ऊपर, कोई भी जीव के ऊपर हिंसा ना हो, सभी के प्रति दया का भाव रखा जाए और सभी जीव को जीने का अधिकार है और प्रत्येक जीव जीना चाहता है, इसलिए हमें उसको जीने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए और उनको अहिंसा का पालन करते हुए उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। एक उन्होंने अपने अनुयायियों को कुछ संदेश भी दिया है। उन्होंने ये संदेश दिया कि भोजन के लिए हमें समाज के अंदर जाकर के भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब हम भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे तो हमें समाज की स्थिति के बारे में पता चलेगा, लोगों का जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, जिनके पास धन है क्या वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो भिक्षा देने से हिचकिचा तो नहीं रहे हैं। जब हम समाज में जाएंगे तो समाज की वास्तविक स्थिति से हम परिचित हो पाएंगे। इसलिए प्रत्येक भिक्षु को, जो उनका अनुयायी है, उनको भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। साथ ही उनका जीवन भी सादा होना चाहिए, तड़क भड़क वाला जीवन नहीं होना चाहिए, एक सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। साथ ही ईमानदारी का पालन करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। और ब्रह्मचार्य का पालन सबसे बहुत जरूरी चीज है कि हमें आंखों का, कानों का और संपूर्ण ब्रह्मचार्य का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये उनके अनुयायियों को उनको प्रमुख सीख दी। साथ ही उन्होंने संघ की स्थापना भी की, भगवान बुद्ध ने भी की थी और महावीर ने भी की थी कि ऐसे संघ बनाए जाएं जो घर त्याग करके जो सत्य की खोज में निकल गए हैं, उन लोगों को ऐसे संघ बना करके एक साथ रहने का व्यवस्था होनी चाहिए, जो वहां जाकर के समाज के अंदर जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पालन करें और उनके द्वारा जो भी चीज उनको ज्ञान में प्राप्त हुए वो समाज को सही मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ानी चाहिए। एक विनय पटक नामक एक ग्रंथ है, उनके द्वारा भगवान महावीर ने जो भी शिक्षाएं दी है उनका विस्तृत वर्णन ग्रंथ के अंदर
दिया गया है, और कैसा एक भिक्षु का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी उस ग्रंथ के अंदर प्राप्त होती है।